दिख रहा है, बट टेढ़ा दिख रहा है यार, टेढ़ा। तो फोन टेढ़ा कर लो ना। अच्छा ठीक है, कर लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें ये तो पता है कि कॉस्ट क्या होती है ना। हाँ, तो कैपिटल क्या होता है? किसी भी कैपिटल बिजनेस में कैपिटल क्या होता है? जो कैपिटल होता है, जो पैसे होते हैं। जो भी हमारी फर्म में जो फाइनेंस, मतलब जिससे कैपिटल वो चीज़ होती है बिजनेस में कि जिससे हमारा फर्म चल रहा है ना। तो वो हाँ कैपिटल में क्या क्या होता है? हमारे शेयर्स होते हैं। शेयर्स हमारे कितने होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। हाँ और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और हाँ डिबेंचर्स होते हैं, है ना। हाँ तो ये तीनों हमारी चीज़ें हमारी कैपिटल में आती है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि जो हमारी कैपिटल है उसके पीछे हमारी कितनी कॉस्ट लगी है, वो चीज़ हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। तो हाँ अब हर चीज़ में तो जो हमारी शेयर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर शेयर्स, मतलब डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं के ई, इसको कहते हैं के पी और इसको कहते हैं के डी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो कॉस्ट हम निकालते हैं जब, तो ये हम के डी, के पी और के ई कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे के डी, ठीक है, कि कैसे हम एक डिवेंचर का कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में भी में दो तरह के होते हैं, एक इरिडीमेबल होता है और एक रिडीमेबल होता है। केडी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी, है ना। हाँ वो आएगा आगे, ठीक है। तो देखो डिवेंचर दो टाइप के होते हैं, एक इरिडीमेबल होता है, रिडीमेबल होता है। इरिडीमेबल होते हैं हमारे जो कि हमारे मतलब टाइम के साथ, मतलब ये होता है कि ये सालों साल चलना है, ठीक है। जब डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता रिडीम करने, मतलब जब हम डिबेंचर ख़त्म कर रहे हैं, अपने जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको उनके पैसे वापस कर रहे हैं, वो हमारा इरिडीमेबल, उसमें अगर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो हमारे इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। और जो हमारा फिक्स टाइम हो अगर, वो हमारा रिडीमेबल डिबेंचर्स होता है कि इसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, लाइफ ड्यूरेशन होती है, ठीक है, वो हमारा रिडीमेबल होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ सही है। तो अब इरिडीमेबल में कैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं? एक पहला हमारा, अगर वो विदाउट टैक्स हम पे कर रहे हैं, ठीक है, पहला हमारा फॉर्मूला है, अगर हम केडी हम निकाल रहे हैं विदाउट टैक्स, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट। हम क्या करते हैं डिबेंचर्स में, हम इंटरेस्ट देते हैं ना, है ना। डिबेंचर्स हमारे कैसे लिखे होते हैं? परसेंटेज डिबेंचर्स होते हैं ना हमारे डिबेंचर्स। तो उसमें हम इंटरेस्ट देते हैं, ये जो परसेंटेज का रेट है वो हमारा इंटरेस्ट जाता है उतने का। तो इंटरेस्ट बाय हमारा नेट प्रोसीड। तो जो इंटरेस्ट है वो तो हमारा जो परसेंटेज गिवन है वो लेंगे। और ये देखो, अगर तुम केडी मतलब कोई सा भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रही हो, तो अगर तुम ऊपर वाले कोई भी एक चीज़ का अगर तुम सिर्फ परसेंटेज ले रही हो, तो तुम्हें सारे जितने भी यूज़ हो रहे हैं, अमाउंट्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब का परसेंटेज लेना है। अगर तुम अमाउंट ले रही हो पूरा, तो सबका फिर तुम्हें अमाउंट लेना है, ठीक है। तो ठीक है। इंटरेस्ट तो यहाँ पे ये परसेंटेज गिवन है, तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं हम? नेट प्रोसीड हमारा होता है फेस वैल्यू की जितने नेहा, की, हाँ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स वो अलग है और ये वाला अलग है। हाँ, ये बिना टैक्स वाला है, वो टैक्स वाला है। अच्छा, अलग अलग होते हैं।
ठीक है ठीक है। देखो एनपी में हमारा नेट प्रोसीडिंग में हम निकालते हैं एनपी प्लस हमारी अगर कोई प्रीमियम दे रहे हैं तो प्रीमियम ऐड होगी, या फिर अगर हम डिस्काउंट पे शेयर कर रहे हैं, हम देखो डिबेंचर्स अगर उससे ज़्यादा रेट पे जो इसकी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा रेट पे अगर वो नेहा, हम इशू नेहा। कर, हाँ रुक, मैं ना कॉपी कर लेती हूँ जो भी तूने लिखा। ठीक है। करो, पहले एनपी इक्विटी बता शेयर, दो। नहीं फिर तू आगे भी लिखेगी ना, तो आगे करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। देखो फेस वैल्यू तो हमारी जो डिबेंचर की जो प्राइस है ये तो हमारी परसेंटेज है, पर हमारी ये होती है कि एक डिबेंचर हमारा कितने रुपए का है, ठीक है, वो हमारी प्राइस होती है। यहाँ पे मान लेते हैं कि उसकी फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। अगर प्रीमियम क्या होता है, अगर हम 100 से ज़्यादा उसको उस ज़्यादा प्राइस में हम बेच रहे हैं तो वो हमारा प्रीमियम होता है कि ज़्यादा प्राइस में बेचना है। लाइक मान लिया इसको 10 रुपये प्रीमियम पे बेचा, प्लस वाले प्रीमियम पे, ठीक है, 10 प्लस पे बेचा। ठीक और है। डिस्काउंट होता है कि अपने प्राइस से कम पे बेचना, 100 से हमने कम पे बेचा तो वो हमारा डिस्काउंट है। या तो कोई कंपनी प्रीमियम पे इशू करेगी, या फिर डिस्काउंट पे इशू करेगी, या फिर एट पार इशू करेगी। एट पार का मतलब है जो उसकी फेस वैल्यू है उस पे करना, ठीक है। एट पार रिडीम भी होता है और इशू भी होता है, ठीक है, तो दोनों में एट पार का मतलब फेस वैल्यू है। और फ्लोटेशन कॉस्ट कि हमारी जो इशू करने पे अगर कोई कॉस्ट लग रही है वो, जैसे ब्रोकरेज कॉस्ट हो गई या कुछ भी कॉस्ट हो गई, तो हमारी वो फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमारी इशू करने पे कॉस्ट लग रही है, ये हमारी इशूइंग कॉस्ट, ठीक है। फिर सही है। उसके बाद देखो ये तो था हमारा एनपी, जब हम फ्रेश इशू एनपी, ये हमारा एनपी था अगर ये सारी दिया है। पर अगर एनपी निकालने के लिए हमें मार्केट वैल्यू दे रखी है, एनपी निकालने के लिए अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है तो हमारी मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज कॉस्ट, वही फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स एनपी, नेहा एनपी के आगे क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। एनपी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन, ठीक है। और एनपी को हम बीओ भी कहते हैं, ठीक है, बीयू, ठीक है। ठीक है। एनपी इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज बीओ, ठीक है। और दूसरा हमारा अगर हम टैक्स पे रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगता है के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। अब देखो ये 1 माइनस टैक्स क्यों लिया है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट से टैक्स माइनस करना है ना, अपॉन एनपी है ना। हाँ, अपॉन में एनपी, ये हमारा विद टैक्स वाला था, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर टैक्स, ये हमारा इरिडीमेबल हो गया किसका, केडी का। अब रिडीमेबल देखते हैं। अच्छा ठीक है। समझ आ रहा है दीपक? हाँ हाँ। दीपक आ रहा है तुम्हें? हाँ जी हाँ जी, ये आ रहा है थोड़ा बहुत। तो रिडीमेबल हमारा, अगर हमारा रिडीमेबल है डिवेंचर, तो मैंने तुम्हें बताया था कि उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन होती है, लाइफ ड्यूरेशन होती है, उसकी फिक्स ड्यूरेशन होती है पहले से ही। तो वो केडी में हम फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ये तो हमारा सेम रहेगा इसकी तरह, टैक्स वाले की तरह, ठीक है। इस पे हम विदाउट टैक्स नहीं करते हैं। प्लस हमारा रिडीमेबल वैल्यू जिस पे हम रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, कि रिडीम करने के टाइम हम कितने रुपीस पे रिडीम कर रहे हैं वो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर लिखा होगा एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि हमारा एट पार हो रहा है, फेस वैल्यू पर हो रहा है, ठीक है। मस्त है। देखो फिर उसके बाद हमारा क्या है, रिडीमेबल वैल्यू पे माइनस हमारा एनपी, ठीक है।
बाय हमारा एन, एन हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर तक हमारा डिवेंचर है वो, ठीक है, ठीक है। अपॉन एन। हाँ, ये हमारा ईयर है, ईयर ऑफ ठीक है, डिवेंचर, लाइफ ईयर ऑफ डिवेंचर्स जो होता है, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन में आर वी प्लस एन पी बाय 2, ठीक है। काफी लंबा फॉर्मूला भाई। हाँ, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। ठीक है यार। ठीक है। तो ये हमारा डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमें निकालना होता है ऐसे करके, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रेफरेंस शेयर का हम पढ़ेंगे केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये भी हमारा क्या होता है, इररिडीमेबल होता है और रिडीमेबल होता है। तो इररिडीमेबल में हमारा फॉर्मूला होता है केपी इक्वल्स टू डी बाय एनपी। डी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, कि कितने परसेंटेज पे हमारी डिविडेंड इशू, मतलब डिविडेंड दे रहे हैं हम कितने परसेंटेज का। या तो तुम, मैंने पहले बताया था, अगर तुम एक यूनिट, एक किसी चीज का परसेंटेज लेती हो तो सारा तुम्हें परसेंटेज में लेना है, और अगर अमाउंट ले रही हो तो सारा अमाउंट में लेना है। अगर तुम डिवेंचर का यहाँ पे डिविडेंड का परसेंटेज लेती हो तो एनपी भी तुम्हें फिर उसमें ही लेना है, एक ही यूनिट का लेना है, एक ही शेयर का लेना है। और अगर तुम पूरे अमाउंट का लेती हो डिविडेंड, तो एनपी भी तुम्हें पूरे अमाउंट का लेना है फिर, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा इररिडीमेबल का होता है, मैंने बता दिया, डिविडेंड होता है हमारा, और एनपी हमारा कैसे निकलता है वो हमने ऊपर देखा था, सेम वही होगा। ना ये तूने एक दिन में कर लिया? हाँ, एक दिन में मैंने 3 चैप्टर कर लिए। अरे यार तू बहुत तगड़ी तरीके से करती है। तो एनपी हमारा जैसे डिबेंचर में कैलकुलेट होता है वैसे ही हमारा इसमें भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिडीमेबल, रिडीमेबल में हमारा केपी क्या है, केपी का फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन। वही वाला जो फॉर्मूला था, जो ये हमारा ये चीज जो यूज हो रहा था वही सेम चीज, बस यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ गया, आरवी प्लस बी एनपी बाय 2, ठीक है। आरवी प्लस एनपी बाय 2, ये जो हमारा ये डिवेंचर वाला था ना फॉर्मूला, यही चीज तो सेम लग गई, ये दो चीज सेम लग गई, बस इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ गया। और विद इररिडीमेबल वाले में भी इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ गया और एनपी सेम ही है, इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ गया। हाँ सही है, सही है। फिर उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, क्या है हमारा ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? नेहा नहीं, बस फॉर्मूला ही पुट करना है बस। हाँ। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे मॉडल होते हैं, ठीक है। एक होता है जीरो ग्रोथ मॉडल, मॉडल फैशन मॉडल, नहीं जीरो, ये है बिजनेस मॉडल्स है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कैसी आई है इनकी पिक्चर्स बिजनेस मॉडल्स की? ये इनकी पिक्चर्स नहीं आई है, इनके फॉर्मूले आते हैं जो याद नहीं होते हैं। कॉन्सेंट, क्या कॉन्सेंट, कॉन्सेंट लिखा है क्या? नहीं, कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट। तो देखो जीरो ग्रोथ मॉडल नाम से ही पता चल रहा होगा मॉडल कि ग्रोथ क्या है, जीरो है। जीरो है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारी ग्रोथ होगी, अब देखो जब ग्रोथ ही जीरो है तो इसको मान के क्यों चल रहे हैं?
तो वही तो मैं कह रही हूँ, इस मॉडल में हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो 0 होगी। अच्छा, तो ये मॉडल बेकार है फिर, तो इस मॉडल को बॉयकॉट कर दो। हाँ, पर ये इसका नीड क्यों है मैं बताती हूँ कि अगर देखो कोई कंपनी है, अगर वो पहले से बोल दे कि हमारी इतनी ग्रोथ होगी, ठीक है, तो जो उसके बाद अगर वो नहीं हुई तो फिर तो सारी जो इसके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उसको मतलब गालियां देंगे और बोलेंगे, शेयर्स बेच देंगे, है ना। ट्रस्ट नहीं बन पाएगा वो फिर इन्वेस्टर का। तो इसीलिए वो पहले से सोच के चलती है कि हमारी जो आगे बिजनेस में जो ग्रोथ होगी वो 0 होगी, ठीक है। ठीक है। और फिर सेकंड है हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसमें हम लेके चलते हैं कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक कांस्टेंट रेट से होगी, इंक्रीजिंग रेट से नहीं होगी, एक कांस्टेंट रेट से हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, पहले वाले का हमारा फॉर्मूला है जीरो ग्रोथ मॉडल का, कि दो ही मॉडल है, दो ही मॉडल है। हाँ ये 2 ही मॉडल है कि जो के ई है हमारे यहाँ पे क्या है, डिविडेंड ऑफ 1 ईयर बाय एनपी, ठीक है। के ई इज इक्वल टू यश क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पे है के बिल्ली का ई ब्याह हुआ। इक्वल टू डिविडेंड ऑफ 1 ईयर बाय एनपी, ठीक है। तो D1 का मतलब 1 ईयर का, ठीक है। अब देखो तुम अगर डिविडेंड दोगी, तुम पहले साल खत्म होने के बाद ही तो दोगी ना डिविडेंड। ओके। हाँ, तो वो इसीलिए डिविडेंड ऑफ 1 ईयर। फिर D2 अगर पूछा है तो उसका D2 होगा, D3 पूछा है तो D3 होगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। पर ये अच्छा, देखो ईयर है यहाँ पे ये, जो ईयर। है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे D1 हर मतलब साल 1 सेम ईयर। रहेगा। क्यों हर साल सेम क्यों रहेगा? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वहाँ पे हो ही नहीं रही है, तो हमारा हर साल का डिविडेंड सेम रहेगा। D1 मतलब 1 ईयर। हाँ, ठीक है। D1 मतलब 1 ईयर नहीं, डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। सही तो है। ये हमारा के ई है, यहाँ पे हमारी हर साल की सेम डिविडेंड रहेगी क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। देखा, बहुत ज्यादा फॉर्मूले है क्या इसमें? नहीं, बस होने वाला है। अच्छा। तो के इज इक्वल टू D1 एनपी। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड वाला कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, मॉडल है हमारा। इसमें हमारा फॉर्मूला है के ई इक्वल्स टू D1 बाय एन पी प्लस में ग्रोथ, ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड बाय एनपी प्लस ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब सेकेंड ईयर में हमारी डिविडेंड चेंज होगी। वहां पे हमारा सेकेंड ईयर क्या आ जाए का ग्रोथ क्या आ जाएगा, हमारे फर्स्ट ईयर के डिविडेंड प्लस हमारा ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट मतलब ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी तक आ गया। फिर उसके बाद हमारा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वो अभी करना है या बाद में करना है? करवाई दे। एक काम करो ना, पहले ये कर लो फिर उसके बाद वो कर लेना, फिर नहीं तो फिर भूल जाओगे। नहीं, तू करवा दे, क्योंकि ना मैं इसकी एक वीडियो तो देख ही ली थी। करवा दूं? हाँ करवा दे यार, फिर बार बार कौन करेगा। वेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें देखो हमारी क्या होगी, 2 तरीके से होती है। एक में हमारी अगर बुक वैल्यू गिवन हो, ठीक है, या फिर हमारी मार्केट वैल्यू गिवन हो। भाई चॉकलेट अंदर है। अकेले अकेले मम्मी के पास। हाँ, तेरे लिए भी है, आजा चॉकलेट खा ले, चिप्स खा ले, दोनों चीजें लाई हूँ मैं। अब मैंने खाना खा लिया। तो मैंने भी खा लिया खाना, तो फिर भी खा ले। नहीं, रहने दो। स्ट्रेस में खाना चाहिए।
देखो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कि वेटेड एवरेज हमारा क्या होता है कि सबका हमारा टोटल एक वेटेड एवरेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी क्या कैपिटल क्या क्या होती है हमारी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एक होती है रिटेन्ड अर्निंग कि हमारी अगर हम जो हमने कमाया, ठीक है, अर्निंग के बाद हम कुछ रिटेन करके रख रहे हैं और फिर जो बचेगा वो हम उसका मतलब इक्विटी शेयर में दो चीजें होती हैं कि एक होता है डिविडेंड इक्विटी और शेयर। एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। कि देखो हमने जो इक्विटी शेयर के लिए जो अमाउंट हमारे पास है, हम क्या करते हैं पहले जो हमारी इक्विटी हम इनकम करते हैं तो पहले हम डिबेंचर पे करते हैं पहले नंबर पे, फिर हम प्रेफरेंस पे करते हैं, लिवरेज में पड़ा था है ना, फिर उसके बाद हम थर्ड में हम इक्विटी शेयर लास्ट में देते हैं इक्विटी शेयर वालों को। तो जो जितना अमाउंट हमारे पास इक्विटी शेयर वालों के लिए है उसमें से भी हम कुछ रिटेन करके रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं जो कि हम अपने बिजनेस में यूज कर सके, ठीक है। तो वो हमारी रिटेन अर्निंग होती है। रिटेन मतलब रख लेना है ना, बचा के रखना। तो जो रिटेन करके रखा और फिर जो बचा वो हमने डिवाइड कर दिया अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। पासिंग मार्क्स कितने हैं इसमें? 40। 100%? हाँ यार 40 लाने में तो फट जाएगी। तो रिटेन अर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, मैंने बताया बुक वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, ठीक है। बुक वैल्यू हमारी गिवन होती है ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये या तो निकालना आ सकता है या फिर हमें गिवन हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमने देखा कैसे निकालते हैं, है ना। ये लास्ट है ना नया? हाँ सही है। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमने देखा कैसे निकालते हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर हमारी वेटेड और और हमारा टोटल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेटेड एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, का प्रोडक्ट COC लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। देखो बुक वैल्यू हमें गिवन होती है, यहाँ पे हम अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है नया? वेटेड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं ना, समझाऊंगी मैं। ये देखो वेटेड एवरेज निकालेंगे इसमें हम और फिर उसका प्रोडक्ट निकल के हमारा आंसर आएगा। वेटेड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है। देखो बुक वैल्यू हमने मान लिया यहाँ पे, इसकी 10 लाख है, इसकी 5 लाख है, इसकी 10 लाख है और इसकी 5 लाख है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 30, ठीक है। और इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो गिवन हो सकता है या फिर निकालना हो सकता है। और निकालना कैसे है वो हमने देख लिया क्वेश्चन में, है ना, पीछे फॉर्मूले हमने देख लिए। हाँ। तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया हमने 11%, 6%, 8%। तो नेहा हाँ लेवरेज में ना मैंने बेसिक कर लिया है, मतलब कि लेते हैं, चल करवा दे। हाँ, तो देखो वेटेड एवरेज हम कैसे निकालेंगे, 10 बाय टोटल। हम वेट निकालते हैं ना, एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बाय रेशियो निकालते हैं टोटल के साथ, है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे वेट निकालेंगे तो यहाँ पे 10/30 कितना आएगा हमारा 0.33। फिर उसके बाद हमारा 5/30 0.16 से तो 7 ले लिया हमने, ठीक है। और फिर हमारा 10/30 फिर से 0.33 और इसका 0.167, ठीक है। अच्छा। फिर इसका हम उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है।
एक सेकंड में हाथ हटाइयो। 0.6167 ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो देखो हाँ पहले हम 0.33 का 11%, अच्छा 0.33 क्या है ये 0.33 इंटू 11 0.36 यही आ रहा है। फिर उसके बाद 0.16 अरे यार 0.167 इंटू 6% 0.01002, अरे मत कर दिशा, मैं कुछ कर रही हूँ। फिर 0.33 का 8%, वो सुन रही है तेरी बात। 0.024, मैं कौन है मेरा? कौन है? 200 बच्चे कम से 0.167 कम। इंटू 11%, 0.01837। अब इन दोनों का इन सब का टोटल कर लेंगे तो टोटल करें हम 0.363 प्लस 0.0102 प्लस 0.024 प्लस आवाज जा रही है सारी। तुझे क्या करना है? 0.837। वो मेरे को ही तो पढ़ा रही है। तो ये हमारा आया 0.415, ठीक है। तो 0.415 तक तीन डिजिट तक ले लिया। ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट, VACC, WACC, ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। नहीं, ये बहुत लंबा था यार। हाँ तो मैं इसलिए बोल रही थी क्वेश्चन कर लो। फिर उसके बाद ये हमारा बुक वैल्यू था। अगर मार्केट वैल्यू पे होगा तो मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, वो लगा देना हमें फॉर्मूले में, इसमें टेबल में। मम्मी और तुझे दूंगी। ठीक है यार, इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा।